कर्नाटक के इकलौते कांग्रेस के मुस्लिम उम्मीदवार मंसूर अली खान ने बेंगलुरु सेंट्रल हलके के लिए पर्चा नामजदगी भरा। बड़े पैमाने पर रैली मुनक्कद हुई। इस रैली के जरिए मंसूर अली खान ने अपने मुखालिफन को करारा जवाब दिया है। मंसूर अली खान ने बीबीएमपी के दफ्तर पहुंचकर पर्चा नामजदगी भरा। इनके साथ कांग्रेस कर्नाटक निगरान रणदीप सिंह सुरजेवाला भी शरीक रहे। साथ ही शिवाजी नगर एमएलए रिजवान अरशद और एमएलसी सलीम अहमद और बड़ी तादाद में कांग्रेस लीडरान वर्कर्स मौजूद रहे। कांग्रेस उम्मीदवार मंसूर अली खान का अब सीधा मुकाबला बीजेपी उम्मीदवार पीसी मोहन से है। पीसी मोहन लगातार 3 मरतबा पार्लिमानी इंतखाबात में कामयाब हुए हैं। इस मौके पर बेंगलुरु सेंट्रल के उम्मीदवार मंसूर अली खान ने कहा कि पीसी मोहन को अवाम ने 3 मरतबा मौका दिया, लेकिन तरक्की के नाम पर कुछ भी नहीं। कई लोग ऐसे हैं जो पीसी मोहन का नाम भी नहीं जानते। इन्होंने कहा कि एक मौका अगर मुझे मिलेगा तो पूरे हलके का नक्शा बदल दिया जाएगा। इन्होंने कहा कि तालीम के ताल्लुक से उनका कंट्रीब्यूशन रहा है तालीमी मैदान में और इंफ्रास्ट्रक्चर में वो लगातार मेहनत करेंगे। इस मौके पर कांग्रेस सीनियर लीडर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि मंसूर अली खान की जीत बेंगलुरु सेंट्रल से यकीनी है। साथ ही रिजवान अरशद ने भी मीडिया से बात करते हुए बताया कि लगातार 3 मरतबा पीसी मोहन को मौका दिया गया था। उसकी वजह बीजेपी के झूठे वादे हैं। बीजेपी का पर्दा अब फाश हो चुका है। अब बीजेपी का साथ अवाम नहीं देगी। इन्होंने कहा कि बड़ी मार्जिन के साथ मंसूर अली खान बेंगलुरु सेंट्रल से कामयाब होंगे। मेरी तो पूरी कोशिश है। आप लोगों को बाहर देखे हैं कितने लोग थे। मेरी तो पूरी कोशिश है कि ये बार कांग्रेस पार्टी के लिए मैं बेंगलोर सेंट्रल लोकसभा सीट जीत सकता हूँ। सर, क्या प्रोग्राम्स करने वाले हैं आप? क्या आपका विजन क्या है, ब्लूप्रिंट? जी, हमारा तो कांग्रेस पार्टी डेवलपमेंट और सोशल वेलफेयर पर जाती है और मेरा भी वही विजन है जो और सोशल जस्टिस भी की तौर पे कांग्रेस पार्टी काम करती है। मेरा एक एजेंडा है डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ट्रैफिक प्रॉब्लम का सलूशन काढ़ना और बेंगलोर का बस फीडर सिस्टम, मेट्रो रेल सिस्टम और जो कर्नाटका के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, जो ड्रॉट सिचुएशन में जो हमें फंड्स नहीं मिल रहे हैं और यहाँ के एमपीज़ जो एक बार भी कर्नाटका के हक़ में कुछ बात नहीं किए हैं, इसका सब ये सर, बेंगलुरु सेंट्रल इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस कॉन्स्टिट्यूंसी। उसके डेवलपमेंट के बारे में पिछले 15 साल से लोग नाराज़ हैं। तो क्या डेवलपमेंट मतलब एमपी लैड में क्या करना चाहते हैं? नहीं, सिर्फ एमपी लैड का नहीं है। एमपी एक ब्रिज की तरह है जो स्टेट और सेंटर के बीच में एक ब्रिज है जो फेलिसिटेट करता है सेंटर और स्टेट रिलेशनशिप। वो मैं पूरी कोशिश करके जो कर्नाटका का हक है वो उसे लाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपके मुकाबले में जो है पीसी मोहन है, बीजेपी के कैंडिडेट जो तीसरी मरतबा एमपी रहे हैं, तो कैसे आप इस मुकाबले को देखते हैं? हम परफॉर्मेंस पे जाइए। 3 टर्म में क्या किए हैं और मैं क्या कर सकता हूं। अगर मैं आपकी उम्मीद पर खरा नहीं उतरा तो आपके पास एक चॉइस रहेगा। बट चौथी बार भी मैं पूछता हूं, कई लोग पूछते हैं मोहन साहब कहाँ दिखे नहीं, दिखते भी नहीं करके। इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए पीएम भी आने की जो है बात कही जा रही है, उसकी भी खबर है। वो भी जो है डेवलपमेंट के बात पर इलेक्शन लड़ने की वो बीजेपी भी यही बात कर रही है। जायज़ है, उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर हैं, बीजेपी के प्रचार करने के लिए आएंगे, बट आके झूठ भी बहुत बोल जाएंगे और लोग तय करेंगे क्या सच है क्या झूठ। नौजवान हैं, काफ़ी उम्मीदें हैं लोगों की, तो आखिर में क्या आप एक पैगाम देना चाह रहे हैं तमाम लोगों के? मेरा एक ही पैगाम है, देखिए परफॉर्मेंस देख के वोट कीजिए और आप खुद फैसला लीजिए और भारी तादाद में जाके वोट कीजिए और एक चीज़ याद करके वोट कीजिए, इंडिया के लिए, देश के लिए जो अच्छा है और देश का माहौल जो बन चुका है वो देख के वोट कीजिए। कांग्रेस पार्टी से एक नौजवान लीडर, क्वालिफाइड एजुकेटेड और एजुकेशन बैकग्राउंड के जो उम्मीदवार है मंसूर खान को दिया गया। एआईसीसी के सेक्रेटरी है वो और पिछले तेलंगाना में भी उन्होंने अच्छा काम किया और कामयाबी हासिल की। आज कांग्रेस पार्टी ने एक नौजवान को मौका दिया है। जो हमारा इंटरनल सर्वे है, अच्छे लीड से कांग्रेस के हमारे उम्मीदवार मंसूर खान जीतेंगे ये कहते हुए आज सारे मुल्क में लोग बीजेपी के खिलाफ है। पिछले 9 महीने पहले जो हमारी हुकूमत कर्नाटक में आई, हमने 5 गारंटी अनाउंस किए थे। 5 के 5 गारंटी हमने इम्प्लीमेंट किए। आज लोग खुश हैं, सारे तबके लोग
जो पहले बीजेपी के इतने परेशान थे, आज हमारे गारंटी से बहुत खुश है। और भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल में सिर्फ झूठ किसी को कुछ नहीं किया उन्होंने। नरेंद्र मोदी 10 साल पहले जो कहा, हमारी सरकार आने के बाद 100 दिन में ब्लैक मनी लेके हर एक अकाउंट 15 लाख, पहला झूठ, 15 रुपये तक आई नहीं आज तक। और नौजवानों को 2 करोड़ नौकरियाँ, 10 साल में 20 करोड़ नौकरी दिया था, लेकिन 20 लाख भी आज तक दिए नहीं, वो दूसरा झूठ। और राइटर फार्मर को डबल इनकम। और जो प्राइस राइज, जब हमारी हुकूमत थी, मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर है, तो पेट्रोल का दाम 55 रुपये था, आज 105 है। गैस के दाम 400 रुपये था, 1200 हो गए। तो आज कुछ उन्होंने हासिल नहीं की। तो झूठ पे झूठ, अगर इस दुनिया में अगर झूठ को कोई अवार्ड देना है, वो नरेंद्र मोदी को देना चाहिए। इतने झूठ वो बोल चुके हैं। लोग आज देश में बदलाव चाहते हैं, अमन शांति, भाईचारा चाहते हैं। कर्नाटक से कम 20 सीट हम जीत के आएंगे। मंसूर अली खान ज़्यादा से ज़्यादा वोट जीतेंगे। इस मुल्क पे इंडिया की हुकूमत आएगी और राहुल गांधी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर। ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಂದು 6-7 ಸಾವಿರ ಜನ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ। ಈ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮನ್ಸೂರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಪವರ್ ಏನಂತ। ಅವರು ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಬಸ್ಸು ಬಂದು ಇಳಿಯೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಒಳ್ಳೆ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಯೂತ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ। ನಾವೆಲ್ಲ ಆತಿಥ್ಯ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಈ ಯೂತ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಎದ್ದು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ಅವರು ಒಂದು ಎಜುಕೇಟೆಡು, ಮತ್ತು ಅವರು ಸ್ಕೂಲ್ ನಡೆಸ್ತಾವ್ರೆ, ಅವ್ರ ತಂದೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗಿದ್ದವರು। ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 15 ವರ್ಷ ಬಿಜೆಪಿನಲ್ಲಿ PC ಮೋಹನ್ MP ಆಗಿ ಒಂದು ಸಲಿ ಒಂದು ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆನ್ಸಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಗ್ರಾಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ। ಅವ್ರು ಯಾರಂತಾನೆ ಇನ್ನ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ಬರೀ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ। Support Mr. Mansoor Ali Khan because we believe in him, because he's a visionary, he's a progressive thinker, and he will lead us to a safe path, because there's a lot of corruption. So we believe in him, that we want him to be as a leader, because you've seen his work for the past 15-20 years. He has done a lot, and we want to see him as a leader, because we believe that he is going to lead us to victory, and he will support us, and he will work at the grassroots level, because he's a very humble person, down to earth. So he understands the pulse of the city, and he is a true blue Kannadiga, and we believe in him. That's why we are there to support him, Mr. Mansoor Ali Khan. ಅವರು ಒಂದು ಡೆಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಂದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಉಂಟಲ್ವಾ. ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಎಲ್ಲ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಊಟ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಒಂದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಮನ್ಸೂರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಆದರೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಮನ್ಸೂರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್. ಅವರು ಹಿಂದೂ ಆಗಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಗಲಿ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಊಟ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರು ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾದಾನ, ಅನ್ನದಾನ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಎಂತ ಹೇಳೋದು, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಬಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಿಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ, ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಎಲ್ಲ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಿಜವಾಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಂಥ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನ್ಸೂರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಇದರಿಂದ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಅಂತ ಹಾರಿಸುತ್ತೇವೆ ನಾವು. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು, ನಾವು ಗೋವಾದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಕಲಿತವರು ಆದ ಕಾರಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದರೆ ಕ್ಷಮೆ ಮಾಡಿ.